हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात है कि कल हिंदी का एग्ज़ाम है और हिंदी के एग्ज़ाम आपको बहुत नंबर, हिंदी के एग्ज़ाम में बहुत सारा नंबर मिलता है, इसीलिए स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहला बात है कि निबंध का बात कर रहे हैं और निबंध का बात किए थे, तो निबंध में कोरोना वायरस पर निबंध पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अभी लॉकडाउन ही हटा था 15 फरवरी को और संपूर्ण लॉकडाउन खत्म हो गया 15 फरवरी को। तो उससे पहले लॉकडाउन में ही एग्जाम सब हो रहा था। तो इस स्थिति में आशंका एक्सपर्ट का है कि भाई कोरोना वायरस पर निबंध पूछ सकता है। तो हम आपके सामने में कोरोना वायरस पर निबंध हम लेकर के आए हैं, इसीलिए स्टूडेंट इसको ठिकाइएगा, देखिएगा कोरोना वायरस आखिर में क्या लिखा हुआ है। कि यहाँ लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। यह सूक्ष्म तथा प्रभावी वायरस है। इसका आकार 1/100 माइक्रोन है। इसका संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। यह उसका प्रस्तावना हो गया स्टूडेंट। इसी प्रकार से कोरोना वायरस ऐसे जीव है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। यह वायरस दिसंबर 20 में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों को थोड़े थोड़े समय पर साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल रहित हैंड रब या सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। मास्क को लगाना तथा भीड़ भाड़ वाला जगह पर नहीं जाना चाहिए। अगर कोरोना हो भी गया तो अपने से आइसोलेट हो जाए। खांसते या छींकते समय रुमाल लगाना चाहिए। कोरोना वायरस एक महामारी है जिससे लोगों को भारी नुकसान होता है। इस महामारी को नियम का पालन करते हुए जीती जा सकती है। इस कोरोना जैसे महामारी से सावधानी पूर्वक लड़ना चाहिए। यहाँ के बाद इंड हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ के बाद समाप्त हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद निबंध के अलावा आपसे कुछ एप्लीकेशन भी पूछेगा, आवेदन भी पूछेगा। तो स्टूडेंट आवेदन को हम किस प्रकार से लिखते हैं वह चीज हम आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले जो आवेदन हम लिख रहे हैं वह आवेदन आपको बता देते हैं कि आवेदन किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आवेदन लिखने के लिए सबसे पहले जो चौथाई होता है उस चौथाई को हम छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कि सेवा में, क्या लिखते हैं, सेवा में। सबसे पहले इतना बात आपको लिखना जरूरी है, सेवा में। कॉमा के नीचे लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीतामढ़ी, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो चलिए सीतामढ़ी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीतामढ़ी हो गया। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीतामढ़ी। उसके बाद क्या करते हैं, विषय लिखते हैं कि आखिर में विषय क्या होता है। तो देखिए विषय क्वेश्चन से लिखाता है। तो अगर छात्रवृत्ति के बारे में कहेगा तो यहाँ लिखेंगे छात्रवृत्ति मांग करने के संबंध में। अगर आपसे पूछेगा कि भाई विद्यालय में आप नहीं आए हैं तो अनुपस्थिति दंड लगेगा, तो अनुपस्थिति दंड यहाँ लिखा जाएगा। अगर आपको CLC लेने की जरूरत है तो CLC यहाँ लिखा जाएगा, CLC लेने के संबंध में। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो अक्सर परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में होता है, तो यहाँ हम भी विषय वही लिख देते हैं, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध
में परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। देख रहे हैं स्टूडेंट, इतना बात जरूर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे द्वारा वर्गाध्यापक। क्या लिख देंगे? द्वारा वर्गाध्यापक। यह हिंदी में आपको बता रहे हैं, द्वारा वर्गाध्यापक। इतना बात आपको जरूर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद सविनय यहाँ लिखना होगा स्टूडेंट, सॉरी गड़बड़ा गया। सबसे पहले आपको लिखना होगा महाशय, महाशय। उसके बाद आपको लिखना होगा सविनय, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन है कि। देखिए, अब आप किसी भी, जब भी आप कभी लिखिएगा एप्लीकेशन, यानी खास करके विद्यालय में, तो इतना बात जरूर लिखाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीतामढ़ी, या जिस जगह पर आप है उस जगह का नाम हो जाएगा। विषय, यहाँ विषय सिर्फ चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको हम बोले हैं सीएलसी लेना है तो यहाँ लिखाएगा सीएलसी लेने के संबंध में। अगर अनुपस्थिति दंड माफ करना है तो अनुपस्थिति दंड लिखाएगा। उसके बाद द्वारा वर्गाध्यापक जरूर लिखाएगा, और महाशय। यह सब देख रहे हैं ना स्टूडेंट, सब चौथाई को हम छोड़ करके लिख रहे हैं, और चौथाई से सटा करके सेवा में जिस लाइन में हम लिखे उस लाइन को छोड़ दिए हैं, और म के नीचे से लिखे हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक कौमा महोदय, और यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा। उसके बाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीतामढ़ी भी, जहां से हम श्रीमान लिखे हैं उसी के जस्ट नीचे से दूसरे लाइन में उत्क्रम स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम लिखे हैं। उसके बाद जहां सेवा स्टार्ट किए थे वहां से विषय लिखे हैं, और कर्सर का चिन्ह लेकर लिख करके जो आया है उसको लिख दिए हैं। उसके बाद द्वारा भी हम विषय के नीचे लिखे हैं, महाशय भी उसी के नीचे लिखे हैं, लेकिन सविनय जो लिखे हैं जो थोड़ा हम हटा करके दूसरे लाइन में, मतलब य के नीचे से लिखे हैं। तो इतना बात आपको जरूर लिखना पड़ेगा। देखिए, एप्लीकेशन में यही मस्ट होता है। अगर आप इतना चीज को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको आवेदन पत्र लिखने में दिक्कत होगी। अगर उसी में आपको अगर थाने में लिखना पड़ता तो यहाँ लिखते सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, ठीक है, तो वहाँ विद्यालय का नाम नहीं लिखा था। अगर आपका थाना जहाँ है उस थाना का नाम हो जाता। विषय आप वहाँ भी लिखा था, सिर्फ द्वारा वर्गाध्यापक जो आप यहाँ लिखे हैं यह नहीं लिखा था, क्योंकि यह सिर्फ स्कूल, कॉलेज और विद्यालय में ही यह द्वारा वर्गाध्यापक लिखाता है। क्योंकि प्रिंसिपल तो किसी को पहचानता है या नहीं भी पहचानता है, लेकिन क्लास टीचर जरूर सभी स्टूडेंट को पहचानते हैं, इसीलिए द्वारा वर्गाध्यापक लगाया जाता है। अगर आप बैंक के बारे में लिख रहे हैं तो सेम चीज यही लिखाएगा, सेवा में श्रीमान बैंक शाखा प्रबंधक लिखा जाएगा। अगर आप नगर पालिका के बारे में लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान नगर पालिका महोदय लिखा जाएगा, और जहां आपका नगर पालिका होगा उस जगह का नाम लिखा जाएगा। विषय नाला साफ करवाने के संबंध में सिर्फ वर्गाध्यापक जो आप लिखे हैं यहाँ नहीं लिखाएगा। तो स्टूडेंट कोई भी एप्लीकेशन अगर कहे लिखने के लिए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले आप खाका को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो वही चीज है। अब उसके बाद हमको जो भी बात बनाना होगा, सविनय निवेदन है कि यह भी आपको लिखना अनिवार्य है। अब इसके बाद जो भी बात बनाना होगा हम बनाएंगे। सविनय निवेदन, यह सविनय निवेदन है कि मैं बहुत निर्धन परिवार का लड़का हूँ, जिससे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई चल रहा है। देखिए स्टूडेंट, इतना बात हम लिख दिए हैं क्योंकि हमको परीक्षा शुल्क माफ कराना है। तो सविनय निवेदन है कि यहाँ तक तो मैं खाका तैयार किया था, बाकी जो बात है मैं अपने से लिखा हूँ, क्योंकि परीक्षा शुल्क माफ करवाना है। तो भाई परीक्षा शुल्क तो जिसका आय उपाय नहीं रहता है उसका माफ होता है, जो जिस यानी
जो गरीब होता है, जो निर्धन होता है, तो वही बात लिखा है कि बहुत निर्धन परिवार का लड़का हूँ जिससे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई चल रहा है। अब अगर लड़की रहते तो यहाँ लिखते कि निर्धन परिवार की लड़की हूँ जिससे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई चल रही है। बस इतना ही बात लिखना। एप्लीकेशन कोई ज्यादा लंबा नहीं होता है, चिट्ठी की तरह नहीं लंबा होता है, एकदम छोटा लिखना रहता है। अब उसके बाद यहाँ लिखना है कि अतः, यहाँ लिखना है अतः, निश्चित लिखना है। श्रीमान से निवेदन है कि, अतः श्रीमान से निवेदन, श्रीमान से निवेदन है कि, श्रीमान से निवेदन है कि परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए, की जाए। इसके लिए, इसके लिए श्रीमान, श्रीमान का, यहाँ का है स्टूडेंट, थोड़ा तेजी में लिख रहे हैं, श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि मेल है इसीलिए रहूंगा लिखेंगे, अगर फीमेल रहते तो रहूंगी लिखते। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे, एक कर्सर का चिन्ह दे देंगे और यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिखाएगा, यानी वर्ग लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर लिखाएगा, रोल नंबर, और उसके बाद सेक्शन खंड लिखाएगा कि आप किस खंड में पढ़ रहे हैं, और इधर डेट लिखाएगा, जैसे कल का डेट है, आज का डेट है 21/2/22, यहाँ डेट लिखाएगा। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, वर्ग, रोल नंबर, उसके बाद खंड और डेट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। इसीलिए स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके लिए हम एक से एक वीडियो बनाते रहेंगे अगर आपका साथ मिला, आपका सहयोग मिला। इसीलिए स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।